हेलो लर्नर्स, आज हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। तो देन आफ्टर जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं एक प्लेन है और इसके ऊपर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ। तो ये सबसे पहले हम लोग का क्वाड्रेंट हो जाता है। ये हम लोग के पास वाई एक्सिस है, ये हम लोग के पास वाई डैश है, ये हम लोग के पास एक्स एक्सिस है और ये हम लोग के पास एक्स डैश एक्सिस है। यहाँ पे 0 0 होते हैं। ये वाला क्वाड्रेंट होता है तो इधर वाला पॉजिटिव और ऊपर वाला भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। इधर वाला होता है तो एक्स एक्सिस में निगेटिव और वाई एक्सिस में पॉजिटिव होता है। देन आफ्टर इसमें हम लोग का एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई एक्सिस निगेटिव होता है। देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग का एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस हम लोग के पास निगेटिव होता है। तो इसके बाद से हम लोग को ये जानना है। देन आफ्टर हम लोग को जानना है कि इस वाले ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओरिजिन का पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। देन आफ्टर उसके बाद से हम लोग को जानना है यहाँ पे बेसिकली एब्सिसा और उसके बाद से ऑर्डिनेट। तो देखिए एक्स एक्सिस को हम लोग बेसिकली जानते हैं, एक्सिस को हम लोग एब्सिसा जानते हैं, इज known as abscissa and y axis is known as ordinate और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट जानते हैं। देन आफ्टर हम लोग को जानना है सबसे पहले यहाँ पे कि हम लोग की कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए रहेंगे तो उसका हम लोग कैसे डिस्टेंस मेज़र करते हैं। उसके बाद से हम लोग को सेक्शन फार्मूला जानना है। देन आफ्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कि अगर हम लोग के पास एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस और यहाँ से लेकर और कहीं तक भी डिस्टेंस मेज़र करना और सेकंड वाला का मान लीजिए हम लोग के पास x1 है और y1 है, या फिर आप चाहते हो इसको x1 इसको y1 इसको x2 और इसको y2, आप जैसे मन करे वैसे बना लेते हो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि x और x एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए रूट अंडर x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y1 और माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे y1 माइनस एक्स और y1 माइनस वाई, तो इसका हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला होता है। इससे हम लोग किसी भी दो डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस इजली तरीके से निकाल लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग को जानना है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग को एक और जानना है। सबसे पहले सेक्शन, उसके बाद से मैं बताता हूँ आपको डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकाला जाता है। उसके बाद से फिर मैं बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। उसके बाद से मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग कैसे सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फार्मूला के लिए आप क्या करते हो, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग के पास दो डिस्टेंस है, एक है। तो सेक्शन फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पे m1 और x2 बाई में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला समझने से पहले एक ट्रिक समझ लो। यहाँ पे देखो हम लोग के पास कोई लाइन दिया गया है, मान लेते हैं ये m1, मान लेते हैं ये x1 और ये y1 है और ये वाला पॉइंट x2 और y2 है और इसका जो मान लेते हैं कोई डिस्टेंस कट करता है बीच में और उसका रेशियो m/n है। तो हम लोग m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस में m2 x1 ये वाला हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग के लिए सेकंड वाले के लिए फिर इसी में y के लिए तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास। देन आफ्टर हम लोग के लिए ये वाला हो गया। उसके बाद से हम लोग को निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन के लिए एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
तो ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये होता है हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन के लिए फार्मूला। उसके बाद से हम लोग को जानना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो इसके लिए हम लोग बेसिकली जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लिखो ऐसे या फिर ट्रायंगल ऐसे। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, उसमें दिखाता हूँ हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोग के पास पेज है, तो बेसिकली मैं बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हम लोग के पास। तो ये हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद से हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, तो उसके बाद से हाफ x1 y2 माइनस y3, क्योंकि हम लोग के पास ये ट्रायंगल बना ये वाला, तो x1 y1 x2 y2 और ये वाला x3 और y3 हम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे अगर कोऑर्डिनेट्स में ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग को याद कर लीजिए ये वाला, क्योंकि हम लोग का यूज आएगा। तो ये वाला इतना हो जाएगा प्लस में x2 और y3 y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये होता है फार्मूला। आपको ट्रिक याद करने का बताता हूँ। सबसे पहले x1 x2 और x3, और इसको याद कर लीजिए आप 23 31 और 12 ऐसे करके याद कर लीजिए। एक दो बार पेपर पे लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग को जानना है यहाँ पे आखिर हम लोग कैसे इसका पूरा तरीक़ा से अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद से मैं आपके लिए डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ कैसे होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ कैसे होता है एंड सेक्शन फार्मूला का प्रूफ कैसे होता है, मैं अलग अलग वीडियो में अपलोड कर दूंगा। क्योंकि ये वाला जो इंट्रोडक्शन होगा ना ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये वाला सेक्शन फार्मूला और ये वाला बेसिकली सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लेगा तो फिर हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो देन आफ्टर मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो में अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से जाना और ईजिली तरीक़ा से देख लेना। उसके बाद से हम लोग अभी एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल बनाने के बाद से जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही मैं आपको तीनों का प्रूफ दे दूंगा। तो नेक्स्ट हम लोग अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसके बाद से मैं आपको प्रूफ इसका दे दूंगा। आप इजीली तरीक़ा से इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू माय डियर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, एज पॉसिबल मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा।